तो ये स्टोरी का नाम मतलब क्या है सर आपका बातूनी, और हमको ऐसा लगता है कि बातूनी जो स्टोरी का नाम है ये मतलब क्या है सर आपको स्टोरी को बहुत अच्छे से मतलब क्या है सर आपको डिफाइन कर रहा है। तो बातूनी पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं सर आपका बातूनी का शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ताकि मतलब क्या है किसी भी शब्द को पढ़ने में डिफिकल्टी मतलब क्या समझने में डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हर्ष खुशी, सहर्ष खुशी से, संयोग हर्ष का मतलब हम लोग जानते हैं कि खुशी होता है। स का मतलब क्या होता है सर आपका साथ में ये जो प्रत्यय आता है। तो सहर्ष का मतलब क्या होता है खुशी, खुशी से। संयोग का मतलब क्या होता है सर आपका शुभ अवसर यानी शुभ अवसर। और सुरसा क्या मतलब होता है सर आपका रामायण में उल्लेखित एक राक्षसी। तो रामायण में एक राक्षसी थी जिसका नाम मतलब क्या था आपका सुरसा था। खुफिया का मतलब क्या होता है सर आपका गुप्तचर यानी सीक्रेट। और विवरण का मतलब क्या होता है सर आपका वर्णन। संक्षेप का मतलब होता है कम शब्द में। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ कुछ मुहावरे ही पढ़ लेते हैं। आकाश टूटना का मतलब क्या होता है सर आपका भारी मुसीबत आना। पृथ्वी फटना का मतलब क्या होता है प्रलय आना यानी क़यामत आना। हाथ में करना यानी कब्जा करना, नियंत्रण में करना, काबू करना। मन हल्का होना यानी मतलब क्या सर आपका चिंता मुक्त होना। तो कोई चिंता मुक्त अगर हो जाता है उसका मन मतलब क्या होता है हल्का हो जाता है। चेहरा खिल उठना इसका मतलब क्या होता है सर आपको खुश हो जाना, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे मतलब क्या है अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंपली बातूनी। उस शाम मैं अगर खुद जाकर चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। मतलब यहाँ पे समझिए कि इसका खुद का काम था और ज़रूरी काम था, लेकिन ये मतलब क्या है खुद का ज़रूरी काम किसी और के हाथ में मतलब क्या सौंप दिया, और तब से मतलब ये मतलब क्या परेशान है। इसलिए स्टोरी का बिगिनिंग ऐसा ही हो रहा है कि उस शाम अगर मैं खुद जाकर चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक चिट्ठी भेजनी ज़रूरी थी। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन। अब सज्जन का मतलब क्या होता है जेंटलमैन। जो अच्छा आदमी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सज्जन बोलते हैं। जो अच्छा आदमी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपको जेंटलमैन बोलते हैं। तो सामने से एक सज्जन। बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा क्योंकि जेंटलमैन वो था नहीं। जब नहीं जानता था तो मतलब क्या सर आपको जेंटलमैन कहा, सज्जन कहा। और जब पता चला इसके बारे में तो मतलब क्या सर आपको जेंटलमैन सज्जन मतलब क्या नहीं कहा क्योंकि उसका काम कर रहा था। हाँ। साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर यह पता लिख कर लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। उन्होंने कहा सहर्ष मतलब बोला खुशी खुशी मैं काम मतलब कर दूंगा, है ना। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। तो ये एक तरह का मतलब क्या सार्काज़म दे रहे हैं, एक तरह का मतलब क्या तंज कर रहे हैं कि उनका सहर्ष ने जिस तरह मेरा हर्ष छीना है आज तक मतलब क्या हर्ष वापस लौटा ही नहीं। तो दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? अब आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है। यही, जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, क्या देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। मैंने सोचा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर आपकी चिट्ठी ज़रूर डालूंगा। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ सहानी बैठा था। मैं वहाँ गया। सहानी मेरी कई सहानी मेरा कई साल से दोस्त है। मैंने कहा, यार सहानी एक लिफाफा तो दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, लाओ टिकट ही दो। मतलब वो स्टैंप लगाया जाता है ना, तो स्टैंप का मतलब क्या टिकट कहा जाता है। मैंने
साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा कहाँ से लाऊं? आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। किताबों का एजेंट मतलब वो बुक लाता था, बुक ला के मतलब क्या सर आपका बुक स्टोर में सप्लाई करता था। तो राजू मतलब क्या था? किताबों का एजेंट था। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, मतलब इतना लॉजिकल इंसान तो वो था नहीं ना। अगर इतना लॉजिकल इंसान वो होता तो मतलब क्या होता? सज्जन होता। इतना लॉजिकल इंसान होता तो मतलब क्या होता? वापस से आके उनको देता, बोलता पोस्ट ऑफिस के सर आपका बंद हो गया, कल जाके मतलब कि आप पोस्ट कर लेना, है ना। उसने कहा लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है, यानी जिस कंपनी का बुक होगा उस कंपनी का मतलब क्या सर आपका फर्म का नाम छपा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। भाग्य से राजू के पास पेन था। उसने फौरन पेन निकाल कर दे दिया। राजू मैं इतनी बात अच्छी है। राजू में इतनी बात अच्छी है। ये सही बोले। राजू में बिना इतनी देखे बात बोले। अच्छी है, क्या दे रहा? उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है। हाँ ये मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब कि जब मैं पहुंचा तब डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। यानी मेरा खुश नसीबी था कि उस वक्त मतलब क्या डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स मतलब क्या बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षिप्त में लिखा है। कंप्रेस करके लिख, बहुत कम। यानी ऑथर जो बता रहा है वो बता रहा है कि हम मतलब, और वो और भी विस्तार में कहा था, लेकिन हम मतलब क्या उसको शॉर्ट करके बता रहे हैं। आप सोचिए वो कितना विस्तार में कहा होगा। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। चला गया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसके तो उसका फल भुगतना ही तो था। भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। अधिकार मतलब वो क्या यानी एक बोलते हैं? एहसान ऐसा कर दिया कि एहसान पहले मतलब क्या है वो दब गया, और जब जब मतलब क्या मिलेगा तो वो एहसान मतलब क्या जताएगा। रास्ते में उनका घर पड़ता था। हाँ। मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। पुलिस वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं जो जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में बात करने की भूमिका है। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही ज़रा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते अच्छा तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ ससुर
कि वो बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं जिसका भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। मैं एक दिन अच्छा लॉ है हाँ इल्ला, इसमें चंद्र है बस, हाँ इल्ला है। ठीक है। तो जैसे कॉलेज होता है वैसे मतलब क्या होता है, इल्ला होता है। फुटबॉल नहीं फुटबॉल नहीं, फुटबॉल बॉल के ऊपर है ना, हाँ सॉरी फुटबॉल है ना। तो ये सॉरी तो मैं जिसका भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन मैं एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे भगवान से, अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत की अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। यानी कि उसके डर से 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा हो सकता वो देख लेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन मतलब क्या सर, आपका समझो छोटा रास्ता छोड़ के बड़ा रास्ता क्यों चुन रहा है, ताकि उस आदमी से मतलब क्या मिलना ना पड़े, ताकि मतलब क्या टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मतलब दिमाग खराब मतलब क्या ना हो। है। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम होगा क्योंकि आ, बहुत होता है। अभी रुक जाइए, उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। दिखाई कैसे देंगे, आधा मील लंबा रास्ता लेके जा रहे तो दिखाई तो देंगे नहीं। अलग रास्ते जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। बोले ये तो और मुसीबत हो गया, अब घर में आगे मिलेगा, है ना। मैं कह कर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचें। जस्ट बोल दो कि काम करने जा रहा उन हूँ, सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। यानी सुरसा एक राक्षसी थी जो हनुमान को देख, है ना। I know that story, हम लोग को मैम बहुत बार बोली। तो हरिशंकर परसाई ये कहानी लिखी है, और ये कहानी मतलब कि अपने बारे में लिखे हैं। अब व्यंग का मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं पता क्या मतलब हंसी मजाक में, लेकिन कोई रियलिटी को आदमी लिखता है तो उसको मतलब एक तरह से कहा जाता है मतलब क्या आपका व्यंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या आपका सटायर। तो यह व्यंग ही नहीं, समाज दर्शन भी है। यानी सटायर तो ये है, लेकिन सटायर होने के साथ साथ ये मतलब क्या कर रहा है सर, आपका समाज का हाल भी दिखा रहा है। समाज, इसलिए बहुत सा आदमी इस चीज़ से मतलब रिलेट भी मतलब क्या कर पाएगा, है ना। तो टींगे मारना, अपना रुतबा दूसरों को दिखाना, बनावटीपन, ज़्यादा बोलना, बेकार की बातें करना किसी की आदत में शुमार हो सकता है, पर दूसरे को भी अच्छा लगे यह आवश्यक नहीं। आज भी ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, बातूनी होते हुए भी सहायक प्रवृत्ति के लोग कम ही हैं। अतः इस स्वार्थी युग में आगे बढ़कर मदद करना प्रशंसनीय है। अकेलेपन और मित्रों की कमी के कारण मानव स्वभाव में व्यापक परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। बोलने के अवसर ना के बराबर रह गए हैं। अतः इस पाठ की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। लोग तो बोल भी नहीं सकते कि अगर उनको कुछ हो रहा है तो इफ
कंफर्टेबल हम्म, बोल दो मेरे को, वो लोग बोलेंगे कंफर्टेबल और नहीं रहेगी, है ना। आई डोंट नो, बेकार लगता है अगर वो इंसान हमसे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, लाइक ब्रदर, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त, तब वो लोग ऐसा व्यवहार हाँ। बोलते हैं कि ठीक है, उतना कुछ कर नहीं सकता। तो पहला सवाल अब यहाँ पे है कि हाँ? लेखक, तो यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका लेखक ने सचिन को क्या काम सौंपा? तो लेखक ने सचिन को क्या काम सौंपा था? चिट्ठी चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। मतलब लेखक ने सचिन को चिट्ठी पोस्ट करने का काम सौंपा था। लेखक ने सचिन के घर के सामने से निकलना क्यों बंद कर दिया था? है ना, बंद कर दिया। लेखक को सचिन से डर क्यों लगता था? सचिन के चेहरे पर लेखक को देखकर क्या भाव आते थे? ये सारा प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर, आप किसी का भी नाम लेने पर सचिन उससे कौन कौन से रिश्ते निकाल लेते थे? चाचा मामा, पिता का दोस्त, ससुर का दोस्त, चारों सही हैं। चारों सही है। तो चारों सही हैं, ये कोई भी रिश्ता मतलब क्या निकाल लेते थे। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, संबंध, तीनों सही होना चाहिए। मतलब ये चौथा ऑप्शन भी आप चुन रहे हैं ना, तो इसलिए मतलब चारों सही लिखा है। ठीक है। तो संबंध निकाल कर सचिन क्या करते थे? तारीफ करते थे, संबंधों के बारे में बताते थे, बुराई करते थे, वही वाला दो वाला, उनसे मिलने पहुंच जाते थे। वो तो नहीं करेंगे। तो संबंधों के बारे में मतलब क्या बताते थे। अब यहाँ पे आ जाइए, कौन सचिन के चाचा के दोस्त हैं? लेखक, लेखक नहीं, के ससुर, नहीं। भगवान, चारों सही है। तो लेखक के ससुर जो है वो मतलब क्या असर आपका, सचिन के चाचा के दोस्त हैं। लेखक से तो दोस्त नहीं है। कौन सचिन के चाचा के दोस्त हैं? लेखक, भगवान। लेखक के ससुर, भगवान, चारों सही हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ना एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ पे था। एक बेसिक सेंस। हम्म, पहला पहला दोस्त सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, क्यों पहला दोस्त सही नहीं है। Of course. भगवान चाचा के दोस्त है ना। हाइपोथेटिकली वो बोल रहा था, हाइपोथेटिकली। ये हाइपोथेटिकली बोल नहीं रहा। चलो आप दूसरा स्टोरी